गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीखो IPA 44+ DS चैनल से अलीगढ़ मंडल ने अंग्रेजी IPA उच्चारण को सीखा और जिससे कि पूरे अलीगढ़ मंडल में उच्चारण क्रांति आई और उसकी चर्चा, उसका न्यूज़ आपके सामने रखा जा रहा है। तो अलीगढ़ मंडल में सबसे प्रमुख बात किस पर अभ्यास किया उन लोगों ने? प्रमुख बात उन लोगों ने यह जो आप देख रहे हैं, की टू साउंड्स इन इंग्लिश, की टू साउंड्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी उच्चारण चाबी, इसके प्रयोग को करना सीख लिया। यह की टू साउंड्स इन इंग्लिश यह क्या है फ्रेंड्स? यह आप लोग जान रहे हैं कि यह 26 अक्षरों से निकलने वाली 44 ध्वनियों का संकेत है, जिसको हम लोग कई वीडियोज में देखते चले आ रहे हैं। और इसके पीछे वीडियोज में हम लोग देखे थे व्यंजन को कि कौन सा व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में हमारे गले में यहाँ ये जो है वो थोड़ा उठा सा, इसके नीचे ये वोकल कार्ड है, स्वर तंत्र है, इसमें कंपन नहीं होता है। और दूसरा प्रयोग हम लोग उसमें किए थे कि अगर कान में उंगली डालेंगे तो कान में उंगली डालने से आवाज़ जब बोलेंगे तो कोई गूंज, कोई भनभनाहट की आवाज़ नहीं पता चलेगी। और प्रयोग नंबर 3 हम लोग यह किए थे कि वह उच्चारण ध्वनि ये जो VL है, इसके उच्चारण में अगर हम सामने कागज़ रख करके उस ध्वनि को बोलते हैं तो कागज़ में हवा का झटका लगता है, फेयर, हवा का झोंका लगने से कागज़ पीछे हटता है। यह हम लोग कल देखे थे, जो कि ऐसी ध्वनियाँ संख्या में 9 हैं। लेकिन आज हम लोग दूसरी प्रकार की ध्वनि को देखेंगे जिसका नाम है VD का मतलब वॉइस्ड। ये वॉइस्ड ध्वनियाँ वह ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में यहाँ गले में यहाँ कंपन होता है, कान में उंगली डालने से गूंज सुनाई पड़ती है, कागज़ सामने रखने से और ध्वनि को बोलने से कागज़ पर हवा नहीं लगता है। यह हम लोग सीखने जा रहे हैं, प्रयोग करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आइए आज हम लोग सीरियल नंबर में चलते हैं। सीरियल नंबर 2 को देखते हैं। सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 2 क्या है? आप देख रहे हैं यह ब आप देख रहे हैं। सीरियल नंबर 2 है ब। तो हम इस सीरियल नंबर 2 अब देख रहे हैं, दिखाई भी पड़ रहा है आपको। ये है क्या? सीरियल नंबर 2। और सीरियल नंबर 2 सेम वैसे ही है जैसे आपका ABCD का B होता है। यह हो गया। आइए इसका उच्चारण करते हैं। ब। तो यहाँ कंपन हो रहा है, यहाँ झंझनाहट हो रही है। ब गूंज भी सुनाई पड़ रही है। और ब इसमें झटका कोई हवा का नहीं है, इसलिए यह ब ध्वनि का उच्चारण सफलतापूर्वक
सफल हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वॉइस्ड ध्वनि पर चलते हैं, जो कि सीरियल नंबर 4 है। सीरियल नंबर 4 क्या है? ड। सीरियल नंबर 4 क्या है? ध्वनि ड। आइए, ड ड। सीधा यहाँ उंगली रखने से नीचे झंझनाहट और खलबली मची हुई दिखाई पड़ती है यहाँ वोकल कार्ड में। ड ड ड। जब कान में उंगली डालते हैं ड ड ड ड, तो कान में भी गूंज है। और अगर हम कागज़ रखते हैं ड ड ड, तो कागज़ बिल्कुल पीछे नहीं हटता है, हवा का झोंका नहीं लगता है। इसलिए यह सीरियल नंबर 4 भी सक्सेसफुल, सफल हुआ। अब हम लोग अगला सीरियल नंबर VD देखते हैं, जो कि 6 है। जो कि 6 है। 6 क्या है? ग। चलिए ग का उच्चारण करते हैं हम लोग। ग ग ग ग। ठीक है, सभी लोग रखिए अपना यहाँ हाथ, सीधा यहाँ हलचल सुनाई पड़ेगा आपको, झंझनाहट। ग ग ग। प्रयोग नंबर 2, ग ग। एकदम स्पष्ट गूंज सुनाई पड़ रही है। ग ग ग। कोई हवा का झोंका नहीं, कोई हवा का झटका नहीं। तो ध्वनि नंबर 6 भी सक्सेसफुल, सफल रहा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट साउंड पर, VD पर। अब VD नेक्स्ट है क्या? ड। क्या है? ड। सीरियल नंबर 8। ज। क्या है? ज। चलिए, ज ज ज ज ज ज ज। तो यहाँ झंझनाहट हो रही है। ज ज। यहाँ भी गूंज सुनाई पड़ रही है। और हाँ ठीक है, आप लोग पेपर सही रख रहे हैं। ज ज। हवा का कोई झटका नहीं, इसलिए यह वॉइस्ड साउंड, सीरियल नंबर 8 भी वॉइस्ड है। यह बहुत काम आएगा जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, बुक पढ़ने लगेंगे, डिक्शनरी देखने लगेंगे तब। आइए सीरियल नंबर 10। सीरियल नंबर 10 है। सीरियल नंबर 10 में क्या है? व व व व व। स्पष्ट रूप से झंझनाहट यहाँ पता चल रही है। व व व। गूंज सुनाई पड़ रही है। व व व। कोई झटका हवा का नहीं है। सीरियल नंबर 10 भी सक्सेसफुल, सक्सेस रहा। अब हम लोग VD नंबर, वॉइसलेस साउंड, पेज नंबर 72 पर आ गए, 72 पर। सीरियल नंबर 12 में क्या है? द। ये है, ये। आइए, द द द द द। एकदम द द। गूंज सुनाई पड़ रही है, कंपन सुनाई पड़ कंपन का अनुभव हो रहा है। ग सॉरी द द। स्पष्ट रूप से गूंज सुनाई पड़ रही है कान में। द द। और द द द। हवा का कोई झोंका नहीं है। और द ध्वनि का प्रयोग भी सफल रहा। अब हम लोग 13 के बाद हम लोग 14 पर आते हैं। 14 क्या है? ज ज ज ज ज। स्पष्ट रूप से यहाँ वोकल कार्ड में झंझनाहट हो रही है। ज ज। स्पष्ट रूप से कान में गूंज सुनाई पड़ रही है। ज ज। स्पष्ट रूप से लग रहा है पूरा कागज पर कोई हवा का झटका नहीं लग रहा है।
इसलिए ज ध्वनि भी सक्सेसफुल अभ्यास हुआ। अब हम लोग सीरियल नंबर 16 कोई गूंज नहीं, कोई कंपन नहीं, कोई हवा का झोंका नहीं, सक्सेसफुल रहा ध्वनि ज भी आपका। अब 19 में आ गए। 19 में गूंज है, कंपन यहाँ हुआ, गूंज यहाँ हुई, हवा का कोई झटका नहीं, ध्वनि भी सक्सेसफुल अभ्यास हुआ। 20 पर आ गए। सीरियल नंबर 20 यह कंपन हो रहा है, यह गूंज हो रही है, यह हवा का कोई झटका नहीं है। सीरियल नंबर 20 यह ध्वनि भी सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ। और 21 में आ गए। 21 में क्या है? वह ध्यान दीजिए, एक वह ये भी था, तो इसमें जो है कंपन हुआ था। चलिए वह को हम देखते हैं। वह कान में गूंज, गले में कंपन, वह हवा का कोई झोंका नहीं, यह भी सफल रहा। 22 इसमें तो एकदम स्पष्ट रूप से गूंज सुनाई पड़ रही, अरे कंपन हो रहा है, गूंज सुनाई पड़ रही है, कोई हवा का झोंका नहीं, यह भी 22 कंप्लीट हुआ। 23 इसमें भी एकदम स्पष्ट है पहले से, पूरा कंपन झंझनाहट हो रही है यहाँ, पूरा गूंज सुनाई पड़ रही है, कोई हवा नहीं, यह भी सक्सेसफुल रहा। लास्ट एंड 24 झंझनाहट हो रही है यहाँ स्पष्ट रूप से, गूंज सुनाई पड़ रही है, कोई हवा का झोंका नहीं, कोई हवा का झोंका नहीं। तो इस तरह से हम लोग शेष ध्वनियाँ जो यहाँ हैं इन पर अभ्यास किए और अभ्यास बहुत ही सफलपूर्वक गया। इस तरह से शिक्षकों ने सीखो IPA 44+ DS चैनल से सारी चीज़ों को सीख करके
इधर सीख कर उधर जो है लोगों को बताना चालू किया, और जिससे कि इतना ही महत्वपूर्ण क्रांति आई, उच्चारण क्रांति अलीगढ़ मंडल में, जिसको कि आप दिन प्रतिदिन देखेंगे अभी लास्ट में कि कैसे लोग डिक्शनरीज का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे लोग अपने रीडिंग और स्पीकिंग एबिलिटी में परिवर्तन ले आए हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसी के साथ जय हिंद जय भारत, और हम फिर अगला वीडियो में अगली प्रकार की नई प्रकार की न्यूज़ को लेकर आएंगे। जो कि महत्वपूर्ण बात यह है कि सीखो IPA 44+DS का यह पूरा कमाल है, क्योंकि दुनिया में सब इसको पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, लेकिन सीखो IPA 44+DS ही ऐसा चैनल है जो इसको हिंदी में बता रहा है। क्योंकि यह हिंदी में इसलिए बताया जा रहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इसमें लोगों को हिंदी में अगर नहीं बताया जाएगा तो यह बात कम समझ में आएगी। और इसका लाभ ढेर सारे इंग्लिश मीडियम के लोग भी ले रहे हैं, अदर स्टेट्स अदर कंट्रीज के लोग जो भी हिंदी जान रहे हैं वह इन वीडियोज़ का पूरा लाभ ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो है आज की का यह समाचार समाप्त होता है, और इस समाचार में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से अलीगढ़ मंडल के शिक्षकों ने कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण अभ्यास कल किया था, और आज 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 15 यानी 15 वॉइस्ड व्यंजन ध्वनियों का अभ्यास आज हुआ। अभ्यास का खबर आप आज मिला, तो यहाँ 15 + 9 = 9 and 5 14 4 1 कैरी 1 1 2 24 व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण पद्धति को हम लोगों ने देखा और सीखा। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट वीडियो में क्या देखते हैं यह मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जल्द ही नेक्स्ट वीडियो ले करके हम लोग स्वर व्यंजन को सीख चुके हैं। स्वर का हम देखेंगे कि किस तरह से अलीगढ़ मंडल स्वर जितने होते हैं, यहाँ आपको यह बात ध्यान देना है कि जितने भी स्वर ध्वनि संकेत हैं, जितने भी स्वर ध्वनि संकेत हैं, आप ऊपर पढ़े थे यहाँ तो आप क्लियर कर लिए कि हाँ, व्यंजन में 2 प्रकार की वॉइस्ड और वॉइसलेस ध्वनियाँ हैं। तो आप कहेंगे कि हाँ, यह बताया जाए कि जो स्वर हैं 20, ये स्वर जो 20 हैं यह वॉइस्ड हैं, VD वॉइस्ड हैं, यानी इनके उच्चारण में गले में कंपन होता है, कि VL हैं कि कंपन नहीं होता है। तो ये है फ्रेंड्स महत्वपूर्ण बात कि 20 स्वर जो हैं सब के उच्चारण में हमारे गले में कंपन होता है, कान में गूंज सुनाई पड़ती है। जैसे इधर 15 ध्वनियाँ हैं, वैसे ही इनमें भी ये सारे स्वर जो हैं ये सब क्या हैं, वॉइस्ड हैं। यह एक बहुत ही खूबसूरत प्रश्न था।
तो ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। और शीघ्र ही हम उस क्रांति को देखेंगे। अभी तो क्रांति की शुरुआत, क्रांति का कदम चरण कैसे बढ़ रहा है, लेकिन शीघ्र ही उस क्रांति को देखेंगे, अपने नज़रों से देखेंगे हम और अपने कानों से सुनेंगे, और आप लोग उसको करें। और अलीगढ़ मंडल के लोग कैसे कर रहे हैं यह आप एकदम लाइव देखेंगे कि हाँ ये कैसे हुआ। इसका सीधा मतलब है, क्रांति का मतलब क्या है? क्रांति का मतलब देखिए सरल शब्दों में MTI, मदर टंग इन्फ्लुएंस। हमारे यहाँ किसी के जो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी सीख रहा है, तो उसके उच्चारण में उसकी मदर टंग, उसके रूरल, उसकी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव घुस जाता है, और जिससे उच्चारण जो है भिन्न भिन्न प्रकार का हो जाता है। लेकिन ये जो 44 साउंड्स हैं, यह एडिटर के रूप में काम करते हैं, यह अपडेटर के रूप में काम करते हैं। ये 44 ये जो है सीखने से हमारी जो EMTI है वह रिमूव्ड हो जाती है, मदर टंग इन्फ्लुएंस हट जाता है, और रियल जो उच्चारण अंग्रेजी का है वो हमारे सामने आ जाता है। हमारा टंग पोजीशन, हमारा लिप पोजीशन रियल अंग्रेजी उच्चारण पर काम करने लगता है, क्योंकि ये जो 44 हैं ये रियल जो है बेसिक ध्वनियाँ हैं अंग्रेजी के 26 अक्षरों की, ये रियल हैं। लेकिन जो अभी हम आप बोलते हैं वह रियल नहीं है। वह जो है हमारा जो 52 अक्षर है हिंदी का या और लोगों का जो भी मतलब वर्णमाला में हैं अक्षर, उन अक्षरों के प्रभाव उन अंग्रेजी शब्दों वाक्यों पर पड़ता है, जिससे वह जो है अपने मूल नेचुरल उच्चारण को अंग्रेजी खो बैठती है। लेकिन इस 44 के से वह एडिट हो जा रही है और उसमें नेचुरल अंग्रेजी उच्चारण आता जा रहा है। इसको अब हम लोग जल्द ही देखेंगे। जैसे ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, डेनियल जॉन्स डिक्शनरी, TwoPhonetics.com डिक्शनरीज में हम लोग देखेंगे, सुनेंगे, तब ये समझ में आएगा कि हकीकत में इस 44 का कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा महत्व का रियल है, कि जब तक इस 44 को हम नहीं जानेंगे तब तक रियल रूप से हम EMTI को रिमूव्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रयोग लेकर के मिलते हैं, कुछ प्रयोग लेकर मिलते हैं। कुछ प्रयोग क्या, जो कि अलीगढ़ मंडल में, लो 3 बार जय हिंद हो गया। अलीगढ़ मंडल में जो कि सर्वप्रथम उन्होंने जो किया है, जो कि उन्होंने सीखो IPA 44 प्लस DS चैनल से सीखा और जो किया वह यही है कि जब ये सारी ध्वनियों संकेतों को सीख लिए तो बगल में जो उच्चारण, जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ एग्जाम्पल्स यहाँ है ना, देख रहे हैं एग्जाम्पल्स एंड दे फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो है फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कल हम लोग जानकारी लेंगे। यानी जो उदाहरण दिए गए हैं, कोई शब्द दिया है, उसका फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन है और उसका हिंदी ध्वनि में लिखा गया उच्चारण है। इन दोनों उच्चारणों के अंतर को कल हम लोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।